बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पाकिस्तान। आज हम एक ऐसी ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनके पास 100+ मिमिक्री वॉइसेस हैं। वो चाहे सिंगर्स की हो, वो चाहे पॉलिटिशियंस की हो। ये ऐसे टैलेंटेड इंसान हैं कि बहुत सारे लोग जो कि आप जानते हैं जिनको, उनकी वॉइसेस ये और मिमिक्री ये जो है बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। तो हम इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप किन किन की मिमिक्री कर लेते हैं और ये टैलेंट आप में कब से आया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल मैं चाल? ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कितनी वॉइसेस और कितनी मिमिक्री जो है वो आप कर लेते हैं, कितने लोगों की? जी जब मैंने शुरुआत इसकी मैंने की थी तब तो मेरे पास तकरीबन 5-10 ही लोग थे और मैंने बेसिकली स्टार्ट मैंने इमरान खान से की थी। नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि हर बंदा करता है तो इमरान खान की मिमिक्री करना। एक्चुअली मैं ख़ुद इमरान खान को मैं फ़ॉलो करता हूँ और मैंने उनको इतना ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया कि एक टाइम इतना आ गया था ऑब्जर्वेशन का कि उनका शो अभी एंकर बोल रहा होता था, पीछे से बैकग्राउंड देख के बताया था कि ये खान का शो आ गया हुआ है। अच्छा। और तो उस वजह से मेरे अंदर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मैं खड़ा हुआ था शीशे के आगे, मेरे अंदर से आवाज़ निकली, देखे पाकिस्तानियों। तो मैं खुद परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या है मेरे साथ। फिर मैंने दोस्तों को बताना शुरू किया, यार मैं इस तरह कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, बताया इसको मिमिक्री बोलते हैं। मुझे इतना भी नहीं पता, मुझे मीडिया का मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैंने कभी यहाँ पर आना भी है, मैंने ये सब कुछ मैंने करना भी है। और फिर इस तरह करते करते और कई पॉलिटिशियंस मैंने करना शुरू किया, मिमिक्री करना शुरू की। फिर मैंने देखते देखते मैंने नॉन पॉलिटिकल मैंने कैरेक्टर्स करना शुरू किया, बॉलीवुड के मैंने कैरेक्टर्स मैंने करना शुरू किया जो पहले मैं नहीं करता था। लोगों की डिमांड आती थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है ये भी करना है। फिर मैं वो भी किया करता था। तो इस तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ। अच्छा, तो कितने आर्टिस्ट हैं जिनकी आप मिमिक्री कर लेते हैं और वॉइसेस कर लेते हैं? अभी तक मेरे पास टोटल इनकाउंट जो है, जो कि मैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल मिला के मैं कर चुका हूँ, टोटल वो 110 है। ये 110 हैं। इतनी ज़्यादा जो है वॉइसेस आप कर लेते हैं, तो ये आप सीखते हैं या आपके अंदर से निकलता है ये टैलेंट? देखिए अमूमन जो इसमें आवाज़ होती है, अक्सर कभी कोई मैं किसी के सामने मैं करता भी हूँ, किसी को बताता भी हूँ ना कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ मैं, तो वो कहते हैं अच्छा हमारी करो। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये इस तरह नहीं हो जाता कि आप 4 मिनट के लिए उसके सामने बैठोगे और आप पकड़ लोगे। ये इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अव्वल तो ये अल्लाह ताला की देन भी है, ठीक है। आपको कोई कैरेक्टर लॉक हो गया तो वो लॉक हो गया फॉर एवर। कोई बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि अक्सर आपके दिमाग में बैठते ही नहीं हैं। जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल में देता हूँ कि इमरान अशरफ का एक कैरेक्टर था भोला, जो उन्होंने रांझा रांझा कर दी में उन्होंने किया था। और वो मुझे लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी जब वो नया नया कि यार वो भोला करो। तो मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। तो मैंने घर जाके देखा और वो दिन 5 सेकेंड जो है मेरे दिमाग में लॉक हो गया खुद ही। और वो फिर मैंने कटना जो है मैंने वो शुरू कर दिया आए हाँ जी। तो वो जो है फिर मैंने इस तरह से जो है वो कैरेक्टर मैंने करना शुरू कर दिया। लेकिन सर आतिफ असलम में, तो आतिफ असलम में 4 साल गुजर गए, मैं नहीं पकड़ पाया आतिफ असलम को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आतिफ कर लेते हैं, लेकिन और मिमिक्री में स्पेशली मेरा ये भी मानना है कि जो भी आप किरदार करें एग्जैक्ट तो करें उसको, कब कुछ नहीं 75-80-85% तो उसको लेके जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे अगर इमरान खान करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पाकिस्तानी लोग इस तरह करते हैं, वो नहीं होता इस तरह, वो इस तरह बोलता ही नहीं है। वो किस तरह बोलता है आप बता दें फिर। देखे जुलेखा, मैं जानता हूं कि अब होने क्या वाला है। होने ये वाला कि ये जो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, लोग यही पेट्रोल इनकी टेन पे डाल के वहीं पर आग लगाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, जो लोग कहेंगे कि मैंने करवाई, मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद देखेंगी। अभी सिर्फ 30 रुपया पेट्रोल और बढ़ने की देर है, और फिर आप देखेंगी कि टेंट जल नहीं रही, टेंट जल गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान खान साहब कि कल मुझे बड़ा इतराज़ है इस बात पे, कल आपने जो है टिकटॉकर्स को बुला के उनसे मुलाकात की है बनी गाला में। टिकटॉकर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? देखें, वो भी मेरे बड़े जोशीले नौजवान हैं, उनमें से बड़े ऐसे ऐसे मेरे नौजवान हैं जो कि मेरे जलसे पे आते हैं। अच्छा। और एक उनमें से ऐसा नौजवान था कि वो चढ़ गया दरख्त के ऊपर, जगह ही नहीं उसको नीचे मिली, और जब उसने अपनी कमीज खोली है, अंदर छाती पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, खान तेरे प्यार से गर्मी बहुत चढ़ती है।
मतलब आपने इस वजह से टिकटॉकर्स को अपने पास बुलाया था? बिल्कुल, एक मिनट पानी पी लूं। वो पी ले, आपका तो वैसे ही तो गला वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले लाइट गई हुई थी, बड़ा साफ डाला हुआ इन्होंने। मेरे घर में भी लाइट जा रही है, अजीब मजाक बनाया, फोन भी चार्ज नहीं होता, मैसेज भी नहीं बंदा कर सकता। और मियां साहब हुन जान दो, अल्लाह ता वास्ता जान दो। अच्छा मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब जो हैं उनकी जो बेटी हैं जिनका नाम मरियम नवाज है, वो आपसे इतना प्यार क्यों करती हैं? बार बार नाम लेती हैं आपका। इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर सिंगर है, अल्ताफ हुसैन उसका नाम है। अच्छा। वो मैं उसको सिंगर ही कहता हूँ, मदारी है बहुत बड़ा वो। उसने एक गाना कहा था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। तो अब जुलेखा जाने दो इस बात को। नहीं, पर्दा उठ गया तो बुशरा भी फिर आपको कुट देंगी। ओ कुट वैसे ही पड़ती रहती है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा मुश्तबा, आप मुझे इमरान अशरफ की जो है ना करके दिखाएं मिमिक्री, बहुत मुझे वो भोला जो उनका है ना करैक्टर मुझे बहुत पसंद है। सलाम वालेकुम। अम्मा पहले कहती है जहाँ पर भी जाओ ना वहाँ पर पहले सलाम करते हैं, सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे लोगों, आपको भी सलाम वालेकुम। ये ना मिशनी आज आई है मेरा ना इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन आए मजे, लेकिन साथ में ना बाट पड़े कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, पैसे हैं मेरे पास, पैसे हैं भैया, पैसे नहीं है मेरे पास, फोन है, फोन बेच के मैं कहाँ से पूरा करूंगा यार। दे वेड़े आई टप गलिया, आए मजे। बहुत मज़ा आया है वाकई में, सही डिट्टो ये कॉपी करते हैं उनकी। अच्छा मुझे बताएं, अल्ताफ भाई सिंगर के बारे में आप बात कर रहे थे, ये कौन से वो सिंगर हैं जो कि बोरी बंद लाशें लेके जो है वो इस तरह की सिंगिंग करते हैं? ज़रा उनकी करके दिखा दें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तरीन साथियों, माओ बहनों बुजुर्गों, बच्चे बूढ़े कमजोर और मेरे अजीज़ाबाद से लेकर नॉर्थ नाज़िमाबाद तक जितने भी बच्चे हैं प्यारे हैं, जुलेखा जैसे, कैमरामैन जैसे, और सबको एक पप्पी दार, एक पप्पी दार। पप्पी को खराब नहीं करते क्योंकि बच्चों को पप्पी बहुत पसंद है। आपको कितनी पसंद है अल्ताफ भाई? पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठाया भेद खुल जाएगा। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बहुत मज़ा आया। इसके बाद मुझे जो सबसे, आज मैं ख्वाहिशात के भंडार खोलने वाली हूँ, यहाँ पे सारे पॉलिटिशियन, सिंगर, करेक्टर सारे करवा देने हैं इनसे। मुझे जो इसके बाद करेक्टर करवाना है डीजल साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, आपको मौलाना साहब डीजल क्यों कहा जाता है? बखुदा 1973 खान के तनाजुर में बड़ा आपने खूबसूरत सवाल पूछा है, जैसा खुदा खूबसूरत हो वैसे आपने खूबसूरत सवाल पूछा होगा। दिल में आप कह रहे होंगे मौलाना साहब ठरके हो रहे हैं, असल में मैं ठरके हूँ। वो तो जब भी कोई आप जैसा खूबसूरत सी लड़की नजर आती है, मैं आगे से कहता हूँ कि बदन पे से थारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना तुम किधर जा रहे। असल में लोग मुझे डीजल क्यों बोलते हैं, तो वो ये और क्वेश्चन। आप पेट देख रही है? जी बिल्कुल देख रही हूँ। इस पेट को डबल कर दो। अच्छा, उसको मजीद डबल कर दो। ओके। तो 134 का पेट्रोल अंदर नहीं आता, उसके अलावा जो डीजल भी महंगा हुआ है वो भी अंदर आ जाता है। सारे टैंक भरे हुए हैं। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दुबई के पास क्या डीजल या पेट्रोल होगा जो मौलाना के पेट के अंदर डीजल या पेट्रोल। कितनी को बीवियां रखी हुई हैं आपने? मैं नहीं बता सकता। क्यों? दर्जन को है? I am single. I am single. देखो but I have told you, जब कोई प्यारा सी लड़की तुम्हारे जैसे नजर आएगी, ये बात मैं करता ही नहीं। क्या मौलाना साहब कवर में टांगे हैं आपकी, कवर में। I can tell you. ये देखो I can dance also. So that is not a problem, you know. इमरान खान क्या डरने के ऊपर सिंगिंग करता है,
जो डांस मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ये बात आपको पता होना चाहिए। पता है आपको? तो आप तो कहते हैं कि बिलावल साहब मेरे बेटे हैं, जरा बिलावल साहब की रूह लेके आए ना अपने अंदर। बिलावल की रूह लगे वो है, वैसे बिलावल की रूह मेरे अंदर आ सकती है क्योंकि बड़ा मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन उसका अगर रूह लाना है तो बहुत ही ज्यादा हाई नोट से शुरू करना पड़ता है चाची जुलेखा। मैं चाची नहीं हूँ आपकी, एक्सक्यूज मी। देखिए बाजी बिलावल, आई एम नॉट योर चाची। आपने हमें बाजी कहा है, ये बाजी कहना हमारा बहुत बड़ा तौहीन है। तो होता रहे, हु केयर्स बिलावल भाई, बल्कि नहीं बाजी। देखिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने आइंदा बाजी कहा तो आपकी भी काम पे टांगेंगी। मेरी काम पे नहीं टांगेंगी, लेकिन जो बारिश आता है तो पानी आता है, पानी आता है तो बारिश आता है। ये कौन सी खच मारी थी आपने? पहले तो बात है आपको ये खच सही तरीके से याद नहीं है। देखिए ऐसे करके होता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। उसमें अब डूब क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अगर मैं डूब गया तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो वाकई में बिलावल साहब की, बल्कि साहिबा की, बल्कि रहने ही दें, अब फिर क्या कहूँ मैं। ये बहुत मज़े की मिमिक्री थी उनकी। और किसकी बहुत अच्छी मिमिक्री आप कर लेते हैं? आप बताइए, आप अपने 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 पसंद बताएं। बिलावल बाजी के बाद मुझे याद आया कि उनके तो एक बड़े चाहने वाले शेख रशीद साहब, ज़रा उनकी करके दिखाएं। देखिए लगता है आप देखिए मैं उसको चाहता नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। देखो चाहत में और मोहब्बत में और दिल लगी में बड़ा फ़र्क फराश होता है। वैसे अब उसकी बात है, इस फ़र्क फराश का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन मैंने बोल दिया। जो बोल दिया वो बोल दिया। जो बोल दिया वो बोल दिया। ना 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 देखिए कुछ महीनों बाद एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। क्या आपके ब्याह तो नहीं होने वाला बिलावल बाजी के साथ? देखिए एनीथिंग कैन हैपन। कोई लाल वेली आ भी सकता है, कोई लाल वेली से जा भी सकता है, कोई छत पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। Something happening दया, something happening। कुछ अगले महीने, कुछ अगला महीना कह रहा हूँ मैं, 14 फरवरी जो नेक्स्ट आने वाली है उसके ऊपर भी कुछ हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन जी। Oh my God, वैलेंटाइंस डे वाले दिन, वैलेंटाइंस डे वाले दिन देखिए किसी को भी प्रपोज हो सकता है, जरूरी नहीं है बिलावल को, लेकिन यू नो एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है जी। किसी को क्या आप प्रपोज करेंगे? आप तो फैन जो हैं वो बिलावल साहिबा के साहब के, सॉरी। देखिए बार बार आप उसको साहिबा बोल के मेरे दिल को आप बार बार तस्कीन देती है, ये वैसे आपकी बहुत आपकी नवाजिश है। देखिए चलो मैं डिस्क्लोज मैं कर ही देता हूँ कि बहुत बड़े बाजे बजने वाले हैं। पा 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 पा। कहीं बाजों से याद आया कि आप मौलाना डीजल के साथ तो नहीं ब्याह करने वाले? देखिए मौलाना साहब तो मेरे पार्टनर इन क्राइम है ना जी इस मामलात के अंदर, तो आप बात समझ जाए कहाँ का बात आ रहा है। बिलावल इज माय लव। ओके, बिलावल इज योर लव। और वो खुद ही हंस पड़े। अच्छा, मुझे आप जरदारी साहब की मिमिक्री करके दिखाएं, क्योंकि वो तो हम सबके लाडले प्यारे से क्यूटू म्यूटू से गोलू मोलू से है ना। देखिए आपने हमें बड़ा प्यारा सा गोलू मोलू सा क्यूटू मोटू सा कहा है। हाँ जी। मैंने इतना भी नहीं कहा। मैं इसलिए नहीं हंसा कि आपने हमारी तारीफ की है। किससे? हम प्यार प्यार में बहुत कुछ कर जाते हैं, वो नहीं जो आप समझ रही हैं। अच्छा। हमारा सारा ताल्लुक सिर्फ जेब से पैसा निकालने का है। ये मेरा बैग किधर है? पहले मैं वो संभाल लूं। ये आपका छोटे बैग- छोटे दरदारी मैं यहाँ बताता हूँ आपका बैग कहाँ है। कहाँ है? आपका बैग स्विस बैंक में पहुंच चुका है। ओ माय गॉड, प्लीज मेरा बैग वापस कर दे। मम्मा। आपका बैग गया, बल्कि पूरा पाकिस्तान गया। आपका बैग खप्पे खप्पे खप्पे। मुझे नहीं पता, मेरा बैग वापस करें। आप कितने बड़े चोर हैं। यह चोरी नहीं है, यह सीना चोरी है। ये सीने के मैंने इतनी जोर से मारना है ना कि याद रखेंगे मेरे पैसे वापस करें। किसी की क्या मजाल के हमारे सीने पे जोर से मार सके ना, ऐसा सीना रखते ही नहीं जिसपे कोई मार सके।
शाह महमूद कुरैशी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब देखिए, बात क्या है, बात दरअसल में ये है कि लोग समझते हैं कि इमरान चला गया है। नहीं, इमरान नहीं गया, इमरान आएगा, वापस आएगा, बहुत जल्द आएगा, वापस आएगा और आके आवाम को बताएगा कि एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा जी, एब्सोल्युटली नॉट से याद आया हमारी प्लास्टिक की प्यारी सी प्लास्टिक ज़दा आंटी, मरियम आंटी, उनका करके दिखाएं। आपने मुझे प्लास्टिक ज़दा कहा है? देखो पिंडी वालों, इन्होंने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। चल परा हट, गुस्ताखी की है, बड़ी गुस्ताखी वाली। कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया। इमरान खान, आई लव यू। ओह माय गॉड, दिल की बात आ ही गई आपकी जुबान पे। तो पापा किधर हैं वैसे आपके? अरे भाई, मैं तो बैठा हूँ बरतानिया में। ते बैठा रहो थे, इत्थे आने की जरूरत भी नहीं। अरे भाई, मैं कमा रहा हूँ, मेरे तो प्लेटलेट्स उस दिन सही होंगे जिस दिन इमरान खान के जलसे में कोई 2 लाख बंदा नहीं आएगा। भाई आपके प्लेटलेट्स उस दिन सही होंगे जब कब्र में आप जाएंगे ना, कब्र में जाएंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि जाएं आप कब्र में। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये क्या तरीका है कि आपने सबने मुझे व्हाट्सएप के ग्रुपों में से बाहर निकाल दिया। मैं बाथरूम गया, किसी ने मेरे शलवार में से नाला निकाल दिया। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? क्या कसूर था मेरा? इसी लायक थे आप। आपने हमारे मुल्क को लूट लिया, खा गए, आपका फिर भी पेट नहीं भर रहा। आपको शुगर, आपको ब्लड प्रेशर, आपके प्लेटलेट्स उड़े हुए हैं, आपकी पलकें उड़ी हुई हैं, आपकी हर चीज उड़ी हुई है, फिर भी जिंदा क्यों हैं आप? बोझ हैं धरती पे। ये तो बात आपकी ठीक है कि हम धरती पे बोझ हैं। मान गए। अच्छा, इसके बाद हमें बताएं कि आपके भतीजे शरीफ हमजा शहबाज शरीफ, इतनी इंसल्ट हुई उनकी, उनको सीट पे बिठा के लात मार दी गई उनकी सीट को। अरे ये बाजी जुलेखा, आप देखें कि ये कितना बड़ा जुल्म है हमारे साथ और उसके अलावा मेरे वाले साहब के साथ। देखिए, लोग मुझे कभी कभार असील कुकड़ समझना शुरू कर देते हैं और मुझे कहते हैं हमजा बांग दे के दिखाओ। मैंने कहा का मैंने इस तरह भी करके मैंने दिखाया है, तब भी वो नहीं रुके, तब भी अदालत ने फैसला दे दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन तो हमारा था, उन्होंने भी फैसला दे दिया। भाई क्यों दिया फैसला? तायाजान कहते हैं क्यों निकाला, मैं कहता हूँ फैसला क्यों दिया। अब अगर पीटीआई 20 की 20 सीटें जीत गई तो पंजाब में क्या हाल होगा? भाई बताओ क्या हाल होगा? आप अपने हाल की फिक्र करें, जो आपका हाल करने वाली है अवाम। जितनी पेट्रोल की कीमतें हमने बढ़ा दी आपके अभी जी ने। आप देखेंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से अवाम बड़ी ढीठ है। अवाम अगले इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। खबरदार, जो अवाम को ढीठ का, आपके अब्बू कहते हैं अवाम भिखारी है, आप कहते हैं अवाम ढीठ है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अच्छा, साथ रफीक साहब का आप जो मिमिक्री है वो कैसे करते हैं, हमने वो भी देखनी है। खुदारा देखे, थोड़ी तमीज़ करें, देखे तरह दुरुस्त का बात करें। इमरान खान साहब, खुदारा मैं ज़रा आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा जरा थोड़ी एथिक्स से बात किया करें। देखिए, मैं लोहे का चना हूँ, नहीं तो मुझे मजबूर ना करे कि मैं लोहे के चने बन के जो है आपके, मैं फिर सांस की नाली के अंदर जब मैं अटकूँगा ना, फिर आप पछताएंगे। फिर आपके अंदर से जो आवाज़ है वो भी नहीं निकलनी जिस तरह मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकलती। वापस की बात है, मैंने बचपन में खट्टी उंगली खाई थी जिसके बाद से मेरे अंदर से आवाज़ वाकई में नहीं निकली। तो यू नो दैट वेरी वेल। इस तरह करके बिल्कुल, आई नो वेरी वेल। देखिए, ये जो इन्होंने हमारे साथ जो किया, जिस तरह से इन्होंने मुझे पकड़ा, घसीटा, बाहर निकाला, ये बहुत ज्यादती वाली बात है। लेकिन उस दिन इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं थे, नहीं तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा, शुक्र करो मैं भी ब्रूस ली की कोई मैं मूवी देख के नहीं आई, नहीं तो मैंने हैया भी कर देना था वहां पर। तो आप क्यों नहीं गई उनके साथ? आराम से चली जाती ना अभी। मैं उनके साथ किस लिए जाऊं जब मेरे पे कोई केस ही नहीं है? मैं क्या करूंगी जाके वहां पे? वहाँ पे आप उनको ब्रूसली की बताएं ना कि कैसे किक्स होती हैं, कैसे मुक्के पड़ते हैं, उनको आप थोड़ी सी ट्रेनिंग। मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने कहा ब्रूसली कम और कंग फू पांडा ज्यादा।
अच्छा, सही है, सही है। अच्छा जी, नाना पाटेकर साहब, अब इंडिया की तरफ चलते हैं। नाना पाटेकर साहब की आप करते हैं, आप वो करके दिखाएं। अच्छा है। अरे क्या बताऊं क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? अरे कुछ भी अच्छा नहीं है। लोड शेडिंग है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जा रही है। हाँ। नहीं, आप पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं। अरे मैं जाली नाना पाटेकर हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा है। अरे एक साला मच्छर आदमी को डेंगू करा देता है, एक साला मच्छर। अरे क्या क्या चाहेगा एक साला मच्छर आदमी से? और जहाँ भी देखो आवाम आ जाती है, किसी के साथ ज्यादती हो रही होती है, आवाम निकलती नहीं बाहर और आ जाती है तो सिर्फ मौत का तमाशा देखने। हाँ देखो, जबान बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आएंगी एक दिन, फिर कहोगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अब हम इनसे पूछेंगे कि लता मंगेशकर साहिबा की कैसी मिमिक्री करते हैं। ओके। लता मंगेशकर की जो मैं मिमिक्री करता हूँ, अब तो खैर वो दुनिया से जा चुकी हुई हैं, लेकिन मैं अमूमन उनकी आवाज़ में मैं गाने गा लेता हूँ। अच्छा। मैं, और ये वो मेरा किरदार है जो कि लोगों को अक्सर पसंद आता है। और ये वो आवाज़ है जिसके अंदर मुझे ना इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। अक्सर आवाज़ बैठ जाती है, अक्सर आवाज़ मुझे वापस रिसीव मुझे करनी पड़ती है इसके लिए। तो अब रिसेंटली मैं इसका कौन सा मैं गाना गा रहा था, वो था उसका कभी खुशी कभी गम। नहीं वो तो खैर मैं गाता हूँ। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखें जहाँ भी देखें तुझको ही पाए। किसको? इमरान खान को? हाँ। तो वो एक और आज तक गाना गा रहा था। सारी सारी रात जगाता है यही, सताता है यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आपको किसने रुला दिया, सता दिया? राना सनाउल्लाह तो पाकिस्तान में है। अरे भाई, हमें तो ये जो अब इम्पोर्टेड हुकूमत आई है बकौल इमरान बेटा के, भाई इन्होंने हमें बहुत रुलाया है। हर चीज़ देखो ना, हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा, उसके अलावा बिजली महंगी, तो फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें महंगी। अरे भाई, गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए? भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लेकिन खुदारा या तो आप छुट्टी कीजिए या तो कीमतें नीचे लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें बताएंगे कि शाहरुख खान की मिमिक्री ये कैसे करते हैं और कितनी डिट्टो मिमिक्री करते हैं। अच्छा, शाहरुख की जो जब मिमिक्री मैं करता हूँ ना, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इसमें कि मैं उनका जो ओरिजिनल एक्सेंट है वो कॉपी करने की कोशिश करूँ कि वो जिस तरह का होता है। अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन सियासत से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। ये इस तरह की जो कि वो है ना, वो मैं वॉइस में कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। लाइक ये कि नैना काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें सोचना चाहता हूँ। मेरे नैना चारों तरफ तुम्हें ढूंढते हैं, या वाह, लेकिन नैना प्यार तो बहुत लोगों ने किया होगा। बिलावल से तो नहीं कर लिया प्यार आपने? नो, बिलावल से प्यार मैं नहीं कर सकता। नो, बिलावल से बात कौन कर सकता फिर? मरियम नवाज से तो प्यार किया जा सकता है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चले, आप बताएं कि अमिताभ बच्चन कैसे बनेंगे? अरे भाई देखिए सजनों, बात यह है कि इतिहास के प्रश्न में बड़े बड़े सियासतदान आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, लेकिन देखिए सजनों, आज हमारे साथ हॉटलाइन पे मौजूद है एक ऐसे सियासतदान जो कि बीमारी का बहाना करके इस मुल्क से बाहर भाग गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर नवाज शरीफ। क्या बात है? क्या बात? सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि इलाज सही जा रहा है आपका बर्तानिया में? अरे भाई, इलाज कोई नहीं है, सारा ड्रामेबाजी थी। पाकिस्तानी अवाम के साथ सारी जिंदगी यही होता रहा है। कभी कोई आता है कहता है पिछले की गलती है, कभी दूसरा आता है कहता है चौथे की गलती है, और इसी तरह मेरे पाकिस्तानी अवाम कहती है रूप बताए रहा सोना सोना सोनी तेरी पायल, चंचना चेन्नई से चमके कर दे सबको घायल, कैरा खोका काजल इश्क में जीना मरना
एवरीबॉडी से शाबाश शाबाश ऐसे करिए। बहुत 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 मज़ा आया। मुस्तफ़ा यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो करेक्टर्स हैं उनकी मिमिक्री भी कर लेते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि कौन से इंटरनेशनल करेक्टर्स हैं जिनकी मिमिक्री ये कर लेते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल कैरेक्टर्स में बहुत लिमिटेड मैं करता हूँ, ठीक है। मतलब कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। उसके अलावा एनिमेटेड कैरेक्टर्स में कार्टून कैरेक्टर्स, वैसे कार्टून मुझे तब बचपन से देखने का शौक़ नहीं था। इसमें ही मैं एक बात मैं छोटी सी ऐड करूँ कि मैंने मिमिक्री जो बेसिकली मैं कभी याद करता हूँ कि यार ये कहाँ से मुझे शौक़ पड़ा, ये कैसे हुआ। बचपन में मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मैं करता था, मैंने की है मैंने, और मुझे एविएशन का बहुत शौक़ था, मतलब कि फ़्लाइट्स वगैरह का और ये एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स वगैरह सुनने का, करने का, ये मुझे बहुत शौक़ था। मैं उस तरह से मैंने करना शुरू की थी मैंने, तो लाइक तवज्जो फरमाएं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK 424 दुबई के लिए रवाना होने को तैयार। इस तरह की जो मैंने शुरू की थी। तो इसी में दौरान मैंने जो है डोनाल्ड ट्रंप की मैंने शुरू की, और वो इट वाज लाइक अगर हम स्कूबी और डोनाल्ड ट्रंप का कॉम्बिनेशन बनाएं तो डोनाल्ड ट्रंप पूछेगा, हे मिस्टर स्कूब, दिस इज मी मिस्टर डोनाल्ड J. Trump, ओके। and I would like to ask you a question. Would you like some Scooby snacks? Mr. Trump, thank you. अच्छा, इसके अलावा आप किसकी कर लेते हैं? इसके अलावा मैं बहुत सारी कर लेता हूँ, आप बताइए। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, या बल्कि ट्रेन की अनाउंसमेंट कैसे होती है? ट्रेन में कभी मैंने सफ़र नहीं, मैं जहाज़ में ज़्यादा मैंने सफ़र किया। अगर पायलट भी अगर PIA का अगर अनाउंसमेंट करता है, सब बोलता है, खातिरा हज़रात, दिस इज़ योर कैप्टन सैयद मुश्तबा, और आप इस वक्त PIA के फ़्लाइट PK 424 के अंदर रवाना है, जो कि दुबई जाने को तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हिफाजती सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जहाज़ कहीं भी लैंड हो सकता है। समंदर के अलावा पहाड़ के अलावा मौत का खूह, और उसके अलावा कहीं पर भी लैंड हो सकता है। अगर आप अपनी खिड़की के पास बैठे हैं, पर को ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं पर जो है वो अलग ना हो जाए। होए होए, अब जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, हमें प्लीज़ लैंड करा ही दें हम लोग की। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब बढ़ाते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होप सो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। हमारे नए से नए प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ मौजूद थे मुज्तबा, जिन्होंने हमें बहुत मज़े के करैक्टर्स की मिमिक्री करके दिखाई, और उनकी वॉइसेस सेम टू सेम डिटो थी। इनको भी फॉलो कीजिएगा। अगर इनका कोई पेज है तो हम इनसे पूछते हैं कि ये इनके पेज का क्या नाम है, या इनका कोई यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़रूर बताएं हमें। जी, Sayyed.M.Mujtaba के नाम से मेरा पेज है, तो उसको आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। बिल्कुल, हम आप सब जो हैं इनके पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, ताकि इनकी मज़े की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।